हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वोकेशनल आईटी पर। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं। वो स्किल्स है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग मतलब सार्वजनिक रूप से बोलना। तो दोस्तों, क्या होता है, कई बार जब हम स्टेज पर जाते हैं या भीड़ के सामने बोलते हैं तो हमें घबराहट होने लगती है। जैसे कि क्लास में यदि प्रेजेंटेशन देना हो या फिर आपको किसी कार्यक्रम में भाषण देना हो तो हमें उस सिचुएशन में घबराहट होने लगती है। तो यदि आपको भी ऐसी घबराहट होती है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस समस्या का हल है 3P फॉर्मूला। 3P फॉर्मूला मतलब प्रिपरेशन, प्रैक्टिस और परफॉर्म। तो प्रिपरेशन क्या होता है? प्रिपरेशन मतलब होता है तैयारी करना। जब भी आप कोई भी भाषण देना चाहते हैं या फिर आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तैयारी करनी होती है कि आप किस विषय में भाषण देना चाह रहे हैं या फिर किस विषय में प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले एक एक करके। जब भी आप तैयारी करें तो सबसे पहले ये सोचें कि आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं। आपका विषय क्लियर होना चाहिए कि आप किस विषय की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, अपने सामने बैठे लोग क्या सुनना चाहते हैं ये समझो। आपकी जो ऑडियंस है वो क्या सुनना चाहती है। आप जिस विषय की तैयारी कर रहे हैं क्या वो ऑडियंस सुनना चाहती या नहीं सुनना चाहती, आपको ये समझना होगा। फिर तीसरा, अपनी बात को आसान तरीके से समझाने के लिए पॉइंट्स या नोट्स बना लो। यदि आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो आप जो भी बात समझाना चाहते हैं अपने ऑडियंस को, उन सारी बातों को आप पॉइंट्स या नोट्स में समझा सकते हैं। यदि आप पॉइंट्स में समझाएंगे तो ऑडियंस को बहुत आसानी से और छोटे छोटे वाक्यों में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उदाहरण है कि अगर आपको पर्यावरण बचाओ विषय पर बोलना है तो पहले से उसकी जानकारी जुटा लो। मतलब कि यदि आप पर्यावरण बचाओ के विषय पर भाषण देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पर्यावरण बचाओ के विषय पर सारी जानकारी एकत्रित करनी होगी। उससे पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स में समझाने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स या नोट्स बनाने होंगे ताकि आपके सामने वाली ऑडियंस को बहुत आसानी से समझ में आ सके। अब जो अगला स्टेप होता है हमारा तैयारी के बाद, वो होता है प्रैक्टिस। आपने तैयारी तो कर लिया, अब उस तैयारी को हमको परफेक्ट बनाने के लिए हमें करना होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या आवश्यक है? आपने वो एक सुना ही होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। मतलब यही है कि जब आप उसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो अभी जो आपको ये घबराहट हो रही है, ये घबराहट एक समय के बाद में धीरे धीरे कम होते हुए पूरी ही ख़त्म हो जाएगी और आप एक बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं और आप पब्लिक में बहुत अच्छी स्पीच दे सकते हैं। तो प्रैक्टिस में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। पहले खुद बोलने की प्रैक्टिस करो। आपने जो भी तैयार किया है उसे दोहराओ, अपने मन में दोहराओ या फिर किसी के सामने दोहरा सकते हो। दूसरे, शीशे के सामने बोलो ताकि खुद को देख सकूं। सबसे अच्छा उदाहरण मैं ये मानता हूँ, ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस चीज़ को मैंने अप्लाई किया हुआ है कि यदि मैं किसी आईने के सामने उस चीज़ की तैयारी, जो मैंने तैयारी किया है, यदि मैं उसकी प्रैक्टिस में आईने के सामने करता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। कॉन्फिडेंस बूस्ट से मतलब ये है कि जब मैं आईने के सामने उस स्पीच की प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ तो मुझे अंदर से आत्मविश्वास आता है कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, या फिर मुझे अपनी कुछ गलतियाँ आती हैं तो मैं उस गलतियों को तुरंत सुधार लेता हूँ। तीसरा है कि दोस्तों या परिवार के सामने बोलकर फीडबैक लो। आपने जो भी तैयारी करी है तो आप उस तैयारी को अपने दोस्तों या परिवार के सामने उसको एक बार बोलो और उनसे पूछो क्या मैं सही बोल रहा हूँ या क्या मुझसे कोई गलती हो रही है। यदि आपसे कोई गलती हो रही है तो आपके परिवार या आपके दोस्त आपको फीडबैक देंगे कि आप कहाँ गलत कर रहे हो और आप उसी टाइम पर उस गलती को सुधार सकते हो। अब प्रिपरेशन और प्रैक्टिस के बाद में अब जो हमारा फाइनल पी आता है वो है परफॉर्म। मतलब आपने तैयारी भी कर लिया, आपने अभ्यास भी कर लिया, अब आपको उसका प्रदर्शन करना है। प्रदर्शन मतलब कि जो भी आपने तैयारी करी है उस तैयारी को आपको अपने ऑडियंस के सामने डिलीवर करना है। चलिए, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। जब भी आप मंच पर जाओ तो आवाज़ साफ और ऊंची रखो। दूसरा, बहुत तेज़ या बहुत धीरे मत बोलो, नॉर्मल स्पीड रखो। इसका मतलब यह है कि आपको घबराहट में बहुत तेज़ तेज़ नहीं बोलना है या तो नर्वस होने से बहुत धीमे धीमे नहीं बोलना है। आपको अपने बोलने की स्पीड को एकदम नॉर्मल रखना है। तीसरा है, घबराहट हो तो गहरी सांस लो और सोचो कि आपने अच्छी तैयारी की है। यदि आपको स्टेज पर जाने के बाद में घबराहट हो रही है तो आपको एक गहरी लंबी सांस लेना है
और सोचना है कि मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है और मैं इस स्पीच को बहुत अच्छे से डिलीवर करूँगा, जिससे कि मेरे ऑडियंस को मेरी स्पीच बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगी और उनको समझ में भी आएगी। अगला पॉइंट है आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू करो। आपकी जो भी स्पीच है आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना स्टार्ट करो। आपके माइंड में नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए या मुझसे कोई गलती हो गई तो मेरी ऑडियंस मेरे बारे में क्या बोलेगी। आपको ये सब नहीं सोचना है, सिर्फ आपको आत्मविश्वास के साथ बोलना है। इसका उदाहरण है कि स्टेज पर जाते समय मुस्कुराओ और अपने शब्दों पर भरोसा रखो। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब भी आप स्टेज पर जाते हैं तो आपके फेस पर एक हल्की स्माइल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि आपने एकदम बिल्कुल बहुत तेज़ हंसना स्टार्ट कर दिया। और आप जो भी बोल रहे हैं उन शब्दों पर आप भरोसा रखो। क्यों? क्योंकि आपने बहुत अच्छा अभ्यास किया है। यदि आप अभ्यास नहीं करते, आप तैयारी नहीं करते, तो स्वाभाविक है कि आपकी परफॉर्मेंस खराब होती। पर आपने यहाँ पर तीनों चीज़ें की हुई है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको यहाँ पे नोट्स मिल सकते हैं। ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सार्वजनिक रूप से बोलने के 3P कौन कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पर ये नोट्स बनाकर रखे हुए हैं। आप इन नोट्स के जो उदाहरण हैं इनको अच्छे से याद करें और जो इनके पॉइंट्स हैं आप इस पॉइंट्स को कम भी कर सकते हैं या फिर यदि आप इतना याद कर सकते हो तो इतना भी याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखो, पब्लिक स्पीकिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। बस 3P फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूले हमारे? प्रिपरेशन, प्रैक्टिस और परफॉर्म। इनको आपको अपनाना है, आप भी एक बेहतरीन स्पीकर बन सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कोई भी डाउट या सवाल है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप हमारे इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको बहुत जल्दी रिप्लाई करेंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू अगेन।